हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स एंड थ्रेट्स टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देखो, इन्हें हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट्स में चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं, ठीक है, और फिर आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, ग्रासलैंड्स में जो डोमिनेटिंग वेजिटेशन होती है वो ग्रासेस होती हैं एंड स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मतलब ग्रासलैंड में जो रेनफॉल होता है वो मॉडरेट रेनफॉल होता है, जो कि 25 टू 75 सेंटीमीटर पर ईयर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ग्रासलैंड्स हैं वो ओपन लैंडस्केप्स होते हैं और यहाँ पर कुछ ही ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रासलैंड की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, ठीक है, और इस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। देखो, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नेचुरल डिस्टरबेंसेस होती हैं और फ्रिक्वेंट नेचुरल डिस्टरबेंसेस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फायर्स एंड ग्रेजिंग। देखो, ग्रासलैंड्स हैं तो ग्रासलैंड्स में ग्रासेस होंगी, ठीक है, और ग्रासेस को जो एनिमल्स हैं मतलब जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो खाते ही हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग भी एक क्या है, एक नेचुरल डिस्टरबेंस है ग्रासलैंड्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो ग्रासेस है जब सूख जाती हैं और वहां पर जब गर्म हवाएं चलती हैं तो उन गर्म हवाओं की वजह से जो सूखी हुई ग्रासेस हैं वो फायर कैच कर लेती हैं, ठीक है। ये तो जो फायर है वो भी क्या है, एक नेचुरल डिस्टरबेंस है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। देखो, ग्रासलैंड्स मेनली दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इन दोनों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उन्हें सवानास भी कहा जाता है, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर मतलब लगभग पूरे साल वार्म रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जांपल है सेरेंजेटी इन अफ्रीका, सवानास ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द लानोज ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो मेन वेजिटेशन होती है वो होती है टॉल ग्रासेस, और इसके साथ साथ कहीं कहीं कुछ ट्रीज पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अकेशिया एंड बाओबाब। देखो, अकेशिया तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, ठीक है, लेकिन जो बाओबाब ट्री है इसकी क्या खासियत होती है, इसका जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा थिक होता है और ये जो ट्रीज हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अब देखो, होता क्या है, इनके स्टेम में बहुत ज्यादा वाटर स्टोर होता है, ठीक है, और जो ये बाओबाब ट्रीज हैं मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लायंस, एलिफेंट्स, जिराफ, जिब्रास। होता क्या है, ग्रासलैंड्स में ग्रासेस होती हैं और ग्रासेस को कौन खाते हैं, हर्बीवोर खाते हैं। हर्बीवोर कौन से हैं, एलिफेंट्स, जिराफ, जिब्रास, ठीक है। अब जो ये हर्बीवोर हैं इनको कौन खाता है, इनको खाते हैं कार्निवोर्स, फॉर एग्जांपल लायन, ठीक है। लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रासलैंड्स हैं ये वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है एंड स्ट्रॉन्ग सीजनल वेरिएशंस होते हैं, मतलब सीजन्स चेंज हो रहे हैं ये पता लगता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जांपल्स हैं प्रेरीज, स्टेप्स एंड पैम्पस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहां पर जो समर्स हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं जबकि विंटर्स बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, और जो रेनफॉल है
वो मॉडरेट टू लो रहता है। यहाँ पर ड्राउट कंडीशंस मतलब सूखा बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर सूखा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेट ग्रासलैंड की जो मेन वेजिटेशन है वो है मीडियम हाइट की ग्रासेस, और कहीं कहीं टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ट्रीज पाए जाते हैं, और जो ट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रीज देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं ट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेट ग्रासलैंड की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं बाइसन, वुल्फ, फॉक्सेस, डियर एंड प्रेरी डॉग, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो ग्रासलैंड्स हैं ये एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, साथ में ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड में देखो फूड चेन, फूड वेब ये सभी चलते हैं क्योंकि ग्रासलैंड्स में बहुत ज्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रासेस को खाते हैं हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाते हैं कार्निवोर, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्रासलैंड है वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जो ग्रासलैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक के लिए भी यूजफुल होते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए भी ग्रासलैंड यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो ग्रासलैंड्स हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रासलैंड क्लाइमेट रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रासलैंड्स हैं फूड प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे थ्रेट्स टू ग्रासलैंड, मतलब ग्रासलैंड्स को किन किन चीजों से खतरा है, जिसमें फर्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। देखो ग्रासलैंड में क्या है, ग्रासलैंड में है ग्रासेस, और ग्रासेस को कौन खाते हैं, जो हर्बीवोर एनिमल्स है, ठीक है। तो अगर हर्बीवोर एनिमल्स पूरी ग्रास को खा लेंगे तो क्या होगा, ग्रासलैंड्स खत्म ही हो जाएंगे, है ना। मतलब जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। देखो ग्रासलैंड को अगर ह्यूमंस अपने यूज के लिए ग्रासलैंड से ग्रासेस को हटा दें, ठीक है, और वहां पे जो कुछ ट्रीज होते हैं उनको हटा दें तो क्या होगा, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स रह रहे हैं जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी लाइफ खतरे में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन। देखो डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनके रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, उनके यूज करने के लिए भी चीजें चाहिए। तो क्या होता है अगर ग्रासलैंड को अगर क्लीन कर दिया जाए और वहां पर फैक्ट्रीज लगा दें या फिर वहां पे घर बना ले तो क्या होगा, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो वहां पे एनिमल्स रह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। किस तरह से, देखो क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो वहां की जो वहां की वेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वेजिटेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो वहां की वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, वेजिटेशन खत्म होगी तो वहां पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनके खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से चाहिए आएगा ना, है ना। अब देखो हमारी अर्थ पे लैंड तो लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है तो क्या होता है अगर ग्रासलैंड्स को क्लीन करके अगर उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, वहां पे जो जितनी भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये सभी पॉइंट्स है ना ये ग्रासलैंड के लिए बहुत बड़े थ्रेट हैं, ठीक है। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है दीज एक्टिविटीज रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ये जो एक्टिविटीज है ना ये बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर रही है, ठीक है, और
जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एक नेचुरल बैलेंस है ना, उसको भी डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो ग्रासलैंड इकोसिस्टम यहीं पे कंप्लीट होती है।